हेलो गाइस, मास्टर कोच में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का मोस्ट टाइम पे चैप्टर है। ओके, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और चैप्टर नंबर 6 है फ्रेंड्स। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन। और ये पढ़ने वाले हम सप्लीमेंट्री फ्रेंड्स, और इसमें पढ़ेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला शॉर्ट आंसर है, पहला समझिए। हाउ डिड अ बुक, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इवराइट्स लाइफ। हाउ कैसे डिड अ बुक, एक किताब कैसे बिकम हो गई अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट साबित हो गई, मतलब जिंदगी बदल दी इसने। इन रिचर्ड, रिचर्ड की, रिचर्ड इवराइट्स की जिंदगी उसने बदल दी। तो एक पुस्तक ने किस प्रकार रिचर्ड इवराइट की जो जिंदगी बदल दी है, इसका आंसर समझें। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक, ये किताब का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्क, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। विकम, हो गई, टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गई इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी की, मतलब उसकी जिंदगी इसने बदल दी, टर्निंग पॉइंट कर दी, जिंदगी बदल दी। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था। हाउ कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज, जो मोनार्क बटरफ्लाइज तितलियां होती हैं, बटरफ्लाइज का मतलब तितलियां होती हैं, मिग्रेटेड, वो गमन करती हैं, जाती हैं टू सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल अमेरिका। तो वो कहाँ पे जाती हैं? अमेरिका जाती हैं। एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, और नई दुनिया आती है किसकी? साइंस की। वॉज ओपन, वो खुल जाती है उनके लिए। बिफोर, बिफोर हिम, उनके लिए। अब इनकी जिंदगी बदल जाती है तो उनके लिए साइंस की एक नई दुनिया खुल जाती है। इंस्पायर्ड वाई, इंस्पायर्ड ये प्रेरित हुए थे, वाई दिस बुक, इस किताब से। रिचर्ड स्टार्ट, रिचर्ड ने शुरुआत कर दी। राइजिंग, राइजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, एक बटरफ्लाइज के फ्लॉक को राइजिंग करने के लिए, उसको समझाने के लिए। देखिए फ्लॉक होता है, एक तरीके से झुंड होता है बटरफ्लाइज का, तो बटरफ्लाइज पे, ये बटरफ्लाइज पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। इन द वेस्टमैंड, वेस्टमैंड के अंदर, अपने तहखाने के अंदर, इसके अंदर रिसर्च करते हैं। ऑफिस हाउस, अपने घर के, अपने घर के इसके वेस्टमैंड के अंदर क्या करते हैं? वो इस पर, बटरफ्लाइज पर रिसर्च करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला समझें। नेक्स्ट वाला है, हाउ डिड, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। हाउ कैसे डिड हिज मदर, उसकी माँ ने कैसे हेल्प हिम, उसकी मदद की है। उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की है? किसकी? रिचर्ड इवराइट की। समझे इसका आंसर। आंसर देखें, इसका आंसर क्या है कि हिज मदर, उसकी माँ ने, इनकरेज्ड, उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, हिम, उन्हें, टू लर्न, सीखने के लिए। उनकी माँ ने उनको इनकरेज्ड किया था टू लर्न, सीखने के लिए। सी टूक हिम, सी टूक हिम, वह उनको ले गई, ऑन ट्रिप्स, यात्रा पर, उनको यात्रा पर ले गई। और वह तो उसको खरीद कर दिए, हिम, उनके लिए। टेलीस्कोप, दूरबीन खरीद कर दी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया। कैमरा खरीद कर दिया। और माउंटिंग मटेरियल, वो जो माउंटिंग मटेरियल सामान होता है उसको खरीद कर दिया। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और बहुत सारे उपकरण खरीद कर दिए। इक्विपमेंट्स होते हैं उपकरण, ओके, जो इनका रिसर्च के काम में आए। डेट हेल्प्ड, उन्होंने मदद की, हिम, उनकी, इन मैनी वेज, कई तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से उनकी मदद कर दी। ओके, इस तरीके से उन्होंने मदद करी है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो देखें। व्हाट लेसन डज राइट लर्न व्हेन he does not win anything at a science fair? What lessons does Everett, Everett का कौन सा पार्ट था, कौन सा लेसन था जो उन्होंने लर्न किया, सीखा, when जब he does not win, जब वो नहीं जीत पाए थे, एनीथिंग, कुछ भी, एट अ साइंस फेयर, एक साइंस के मेले में। तो विज्ञान के मेले में जब रिचर्ड कुछ नहीं जीत सका था, मतलब कुछ नहीं जीत पाए थे, तो उसने क्या किया था? ओके, उसने क्या किया था, समझे इसका आंसर। हेयर, यहाँ, यहाँ मतलब किसमें? साइंस के फेयर में, साइंस के मेले में। हेयर, यहाँ। ही गेट्स अ हिंट, उन्हें एक हिंट मिला, संकेत मिलता है। ऑफ व्हाट रियल साइंस, असली साइंस क्या होता है, असली विज्ञान क्या होता है, उनको ये हिंट मिला। ही लर्न्स, उन्होंने सीखा, वो इससे सीखते हैं। डेट की साइंस इज नॉट अ नीट डिस्प्ले, साइंस एक डिस्प्ले नहीं है, ओके, ऑफ अ समथिंग, किसी भी चीज़ की, मतलब ऊपर की स्क्रीन नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसको बताना चाह रहे हैं। ओके, बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, परंतु वो असली प्रयोग करते हैं। तो वो डिस्प्ले के बारे में नहीं बताते, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं बताते, वो रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन? रिचर्ड इवराइट। उनको हिंट मिला कि साइंस क्या है, साइंस क्या है, उनको वहाँ पर हिंट मिला है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, तब वह क्या प्रयोग व परियोजना आरंभ करते हैं। ओके, क्या आरंभ करते हैं, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रयोग करते हैं और क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको समझें। ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, ही उन्होंने, डिड ही, देखिए ही उन्होंने, डिड एन एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टू सी दिखाए, और ये देखे द कॉज ऑफ द वायरल डिसीज, उन्होंने कारण देखे जो वायरल डिसीज होती हैं, ओके, उनके कारण देखे, डिसीज बीमारियों के, डेट किल्स जो मारती हैं, नियरली ऑल द मोनार्क आफ्टर, जो पास वाले मोनार्क को मार देती है उसके कारण देखे, आफ्टर के बाद, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, एंड ऑल्सो टूक अप, और वो भी टूक अप कर गए अब प्रोजेक्ट को, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लिया, टूक अप करा, टू प्रूव, और उसको सिद्ध कर दिया है, डेट की द वाइसरी बटरफ्लाई, जो वाइसरी बटरफ्लाइज होती हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, कॉपी मोनार्क्स होती हैं, वो कॉपी की गई होती हैं टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए उनको, बाई बिहेविंग लाइक देम, और वो उनकी तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। ओके, जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, उनकी तरह दिखती हैं, उनकी तरह बिहेविंग करती हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द क्वालिटीज डेट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या गुण हैं, क्वालिटीज क्या गुण हैं, डेट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट बनाती हैं, तो वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, गुण होती हैं, वो बताने हैं। अ साइंटिस्ट, एक जो वैज्ञानिक होता है, शुड बी कम्पिटेटिव, एक वैज्ञानिक को कम्पिटेटिव होना चाहिए, मतलब दूसरों से प्रतियोगी होनी चाहिए, मतलब क्या उससे होड़ करनी चाहिए और उसे, बट नॉट, परंतु नहीं होना चाहिए क्या, इन अ वेट सेंस, उनको बुरा, उनकी बुरी समझ नहीं होनी चाहिए, सेंस नहीं होना चाहिए, बुरी समझ नहीं होनी चाहिए उनकी, बट कम्पिटेटिव सोच होनी चाहिए। आगे है, ही शुड नॉट रन, ही शुड रन, देखिए ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेस, उन्हें नहीं भागना चाहिए, शुड नॉट रन भागना नहीं चाहिए, आफ्टर प्राइजेस, किसके, प्राइजेस पुरस्कारों के पीछे, उनको भागना नहीं चाहिए, आफ्टर का मतलब यहाँ पर पीछे है। आगे है, ही शुड वर्क, उन्हें काम करना चाहिए, ही शुड वर्क, उन्हें काम करना चाहिए, फॉर द राइट रीजंस, असली या रियल या सही रीजंस के लिए, कारणों के लिए उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट, उन्हें बुद्धिमान होना चाहिए, अगर साइंटिस्ट बनना तो बुद्धिमान तो होनी चाहिए, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, और उनको पूरी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, फुल का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ओके, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है ये, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं दिमाग के अंदर, तो वो साइंटिस्ट बनने की क्या है, लक्षण है एक तरीके से, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, मतलब उसको जानने की तलब होनी चाहिए खतरनाक तरीके से। ऑल दीज क्वालिटीज, ये सारे के सारे जो क्वालिटीज हैं, गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक एक को क्या बनाती हैं, साइंटिस्ट बनाती हैं, या साइंटिस्ट होने की क्या होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन सी, कम्पिटिटिव होना, अच्छा सेंस होना, और प्राइजेस के पीछे नहीं भागना, ओके, और कारण खोजना कि ऐसा क्यों हुआ, और क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और इंटेलिजेंट होना चाहिए, इससे वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इब्राइट्स हॉबी इन अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में इब्राइट का क्या शौक था, व्हाट वाज इब्राइट्स हॉबी, हॉबी का मतलब शौक, इब्राइट का क्या शौक था, इन अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, आंसर समझें क्या था इसका शौक। आंसर देखें इसका, ही यूज टू कोलेक्ट, वह इस्तेमाल किया करता था, टू कोलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, तो वह चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब उसकी आदत थी, वह चीज़ों को इकट्ठा किया करता था। ही यूज टू कोलेक्ट, अब देखिए थिंग्स, अब यहाँ पर यूज टू अलग केस है, इसका मतलब होता है पास्ट की आदत को दिखाता है कि पास्ट में क्या काम करता था। ही यूज टू कोलेक्ट थिंग्स, वह चीज़ों को इकट्ठा किया करता था, ओके, किया करता था पढ़ेंगे इस यूज टू की वजह से, ओके, वैसे यूज का मतलब इस्तेमाल होता है, इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा, इसका मतलब निकलेगा वह चीज़ों को इकट्ठा किया करता था, इन अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन में,
ओके, जब वो बचपन में था तो वो चीज़ों को इकट्ठा किया करता था। ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा किया, एकत्रित किया बटरफ्लाइज तितलियों को, रॉक्स फॉसिल्स और चट्टानों के जीवाश्मों को इकट्ठा किया, एंड कॉइन्स और सिक्कों को इकट्ठा किया। ही वॉज एन ईगर, वह उत्सुक था, वह उत्सुक था, एस्ट्रोनॉमर टू, एस्ट्रोनॉमर के लिए, मतलब एस्ट्रोनॉमर होता खगोल शास्त्री, तो खगोल शास्त्री बनने के लिए वो उत्सुक था। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज यूराइट्स प्रोजेक्ट इन हिज 8th ग्रेड। व्हाट वाज यूराइट्स प्रोजेक्ट, यूराइट का प्रोजेक्ट क्या था इन हिज 8th ग्रेड, मतलब 8वीं कक्षा में उसका क्या प्रोजेक्ट था। तो आंसर समझे इसका, एवराइट ट्राई टू, एवराइट ने कोशिश करी, टू फाइंड, पाने के लिए, द कोज, कारण को, ऑफ अ वायरल डिसीज, जो वायरल डिसीज थी, बीमारी थी, उसके लिए पाने की उसको कोशिश करी। क्या पाने के लिए, उसका कारण कि ये हुई क्यों है। इन मोनार्क, मोनार्क के अंदर, मोनार्क कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स के अंदर, जो मोनार्क कैटरपिलर्स क्या है, तितलियां हैं, उन्होंने उनमें एक डिसीज के कोज पाने के लिए क्या करी, उन्होंने कोशिश करी थी, कब, जब 8 क्लास में थे। ओके, आसान है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखें। यू ऑल्सो मस्ट हैव वंडर्ड, यू मस्ट ऑल्सो हैव वंडर्ड, आप अपने आसपास की चीजों को वंडर्ड देखते हैं, मतलब क्या, आश्चर्यजनक चीजें देखते हैं, अबाउट सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीजें देखते हैं, अराउंड यू, अपने चारों ओर, शेयर, उनको शेयर कीजिए, बताइए, दीज क्वेश्चंस, ये प्रश्न बताइए, विद योर क्लास, अपनी क्लास के अंदर, एंड ट्राई, और कोशिश करिए, एंड आंसर देम, उनको आंसर देने की। तो इसकी हिंदी समझें एक बार और। आप अपने आसपास अनेक आश्चर्यजनक चीज़ें देखते हैं, जिन्हें देखकर आपके मन में अनेक प्रश्न उठते होंगे। अपनी कक्षा में ये प्रश्न साझा करें और उनके उत्तर देने का प्रयास करें, ट्राई करें, ट्राई एंड आंसर देम, उनको देने की कोशिश करें, उनके आंसर। तो इसका आंसर समझें आप, आंसर क्या होगा इसका, देखिए, आंसर है कि देर आर मैनी क्वेश्चंस, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, देखिए बहुत से प्रश्न हैं, विच आर क्वेश्चंस ऑफ वरी, जो चिंता के लायक है, फॉर मी, मेरे लिए। ओके, जो चिंता बनाते हैं, फॉर मी। आगे है, सम ऑफ देम, उनमें से, आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, नीचे को लिखे हुए हैं, देखें पहला क्या है। पहला पॉइंट देखें इसका, इज देयर एनी मटेरियल इन विच डज नॉट बर्न इन फायर। देखिए, इन देयर एनी मटेरियल, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है, विच डज नॉट बर्न, जो नहीं बर्न करता है, इन फायर, आग में, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आग में नहीं जलता है, उसको बताना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, व्हाई डू रेन वियरिंग क्लॉड्स, क्लाउड्स एपियर ब्लैक, भाई क्यों, डू रेन, बारिश क्यों होती है, वेयरिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स की वजह से, एप्टर ब्लैक, जो ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक बादल की वजह से क्यों बारिश होती है, ये उसका दिमाग के अंदर सवाल है। नेक्स्ट वाला है, वाई डू सम पीपल, कुछ लोग क्यों, स्नोर ड्यूरिंग स्लीप, क्यों घुर्राटे मारते हैं स्लीप में, मतलब क्या, सोते हुए क्यों वो घुर्राटे मारते हैं, ऐसा उसके अंदर क्या है, सवाल उठ रहा है फ्रेंड्स। ओके।